नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अरुण गोयल का यह इस्तीफा आम चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले आया है, लिहाजा इसे लेकर के चर्चा भी तेज हो गई है और राजनीति के गलियारों से लेकर आम जनता तक तमाम तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच तमाम राजनीतिक दलों के नेता, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो या फिर जो कई सारे पत्रकार हैं जिसमें से रवीश कुमार, अजीत अंजुम, वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से चुनावों के बीच इस्तीफा देना क्या कहलाता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया है कि तानाशाही के जरिए लोकतंत्र पर यह कब्जा है। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों से खबर सामने ये आ रही है कि अरुण गोयल ने निजी कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अरुण गोयल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के वजह से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जम के राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरअसल कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि निर्वाचन आयोग पर दबाव डाल रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ असहमति जताई थी। बाद में उन्हें लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ा था। यह रवैया दर्शाता है कि शासन लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने पर तुला हुआ है। सुनिए केसी वेणुगोपाल कांग्रेस नेता किस तरीके से सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। It is quite shocking. Just before the election declaration, election commission has been resigned from that post. Now only one chief election commissioner is there to conduct the election. What is happening in this election commission? The entire country is anxious. I think that this government of India didn't want a free and fair election at all. Earlier they changed the Chief Justice from the selection body of the election commissioner and commissioner. In place of Chief Justice of India, they put a cabinet minister. Now election commission become, the decision of making election commission become one of the government affair. Now surprisingly, just before the elections declaration, one of the election commissioners is also resigned. This is shocking news for the country. Total transparency lost in this process. How can we believe in this process? This is very much shocking. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि जैसे कि मैंने पहले कहा है, अगर हम अपनी स्वतंत्र संस्थाओं की सुनियोजित बर्बादी को नहीं रोकते हैं तो तानाशाही द्वारा हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग अब ध्वस्त होने वाली आखिर की संवैधानिक संस्थाओं में से एक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और उचित स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। इसी के साथ ही राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, यदि चुनाव से ठीक पहले, जो कि कुछ महीने दूर है, आप इस्तीफा देते हैं तो जाहिर है कि कुछ गंभीर बात है जिसके आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। मैं संभवतः उस कारण का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन जाहिर तौर पर मतभेद का कुछ तत्व है, खासकर जब उनका कार्यकाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था। सुनिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। There surely is, because you don't, at the cusp of an election, which is just a couple of months away, if you resign, obviously there's something serious on the basis of which he must have resigned. I can't possibly speculate the reason, but obviously there is some element of difference of opinion, especially when his term was still not over.
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि कल अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, इससे मेरे मन में 3 कारण आए कि क्या उनके और मुख्य चुनाव आयुक्त में मतभेद आ गए हैं, क्या उनके और मोदी सरकार में कुछ मतभेद आ गए हैं। मेरे मन में यह भी आया कि अभी अभी कोलकाता हाईकोर्ट के जज इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या इन्होंने भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है। अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा ही, लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठे हैं। दोनों सवाल हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है, तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का, 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया, मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं, क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं। दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए, मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। और रोज मोदी सरकार की ओर से, उनके प्रधानमंत्री के बयानों से, प्रधानमंत्री के कार्यों से हमारे लोकतंत्र पर बहुत गहरा चोट पहुंचता है, हमारे संविधान पर एक ये आक्रमण है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता अलका लांबा अपने ट्विटर साइट पर लिखते हैं, जिस देश में चुनाव आयोग में पहले ही एक चुनाव आयुक्त का पद खाली था और अब दूसरे आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा, वो भी ठीक लोकसभा चुनावों से पहले, कोई आम बात नहीं है। मतलब अब मोदी जी खुद तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा, चुनाव कैसे होगा। क्या लोकतंत्र अपने अंतिम दौर में है? इसी के साथ ही कई सारे पत्रकार हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर के जमकर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पत्रकार कही जाने वाली सागरिका घोष, जिन्हें की टीएमसी से राज्यसभा भेजा गया है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को घेरा है। सुनिए सागरिका घोष क्या कह रही हैं। बीजेपी इज एंटी बंगाल, इट इज एंटी बंगाली, इट इज अ पार्टी ऑफ बोहिरागतोस और आउटसाइडर्स, इट इज अ पार्टी ऑफ जोमीदार्स। Funds to Bengal have been stopped. Trains in Bengal have been stopped when we went to protest in New Delhi. Trains have been stopped for our Janagorjan rally in Kolkata on March 10th. Central forces are only sent to Bengal, not to Gujarat, not to Uttar Pradesh. Now, on the eve of elections, an election commissioner, Arun Goel, has actually resigned. What message does this send about the world's largest democracy? Listen to this, BJP. Trinamool Congress will not allow you to come into Bengal and loot our votes. Trinamool Congress will not allow you to suppress and oppress Bengal. Trinamool Congress will not allow you to damage the interests of the people of Bengal. Not now, not ever. वहीं अजित अंजुम ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा
2027 तक था गोयल का कार्यकाल। एक चुनाव आयुक्त अनूप पांडे फरवरी में रिटायर कर चुके हैं। 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में अब सिर्फ ईसीई राजीव कुमार बच गए हैं। एक हफ्ते के भीतर लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है। ऐसे में अब सिंगल मेंबर वाला आयोग पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस्तीफे की आखिर वजह क्या हो सकती है? वहीं दूसरी ओर पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। जब इतना साहस किया ही है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्या उन पर किसी का दबाव था। दबाव किस बात को लेकर के था? विपक्ष के राज्यों को लेकर रहा होगा या तारीख को लेकर के हुआ होगा? क्या वे किसी चीज की अति से परेशान थे? क्या उनका ईमान गवाही नहीं दे रहा था कि इसके आगे नहीं हो सकता? चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा हुआ, फकीर का इस्तीफा नहीं है कि झोला लेकर पहाड़ पर चल दिए। अगर अरुण गोयल खुद नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह से सवाल करेंगे। कृपया ये ना बताएं कि निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या अरुण गोयल के इस्तीफे के समय सीमा प्रभावित होती है या नहीं। गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक का था। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है, जो कि आज से ही प्रभावित हो गया है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन खबरें यह सामने आ रही है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग समिति में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। रिटायर्ड नौकरशाह अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वो नवंबर 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे। गोयल की निर्वाचन आयोग में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है। साथ ही निर्वाचन आयोग की संस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 14 और 324(2) के साथ साथ निर्वाचन आयुक्त यानी कि आयुक्तों की कार्यप्रणाली और कार्यकारी शक्तियां एक्ट 1991 का भी उल्लंघन है। अब ऐसे में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो कई तरीके के सवाल यहां पर राजनेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।